तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है। तो आज की बड़ी न्यूज, फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षाएं दिए बिना डिग्री नहीं मिलेगी। आसान से क्वेश्चन से आंसर से समझिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी जानकारी मिलेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर सेमेस्टर की, जितने भी स्टूडेंट परीक्षा के लिए अभी भी यहाँ पे संशय बनी हुई है, जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि जनरल प्रमोशन चाहिए या हमारा एग्ज़ाम हो या फिर क्या होगा, तो इस पर बने रहिए। क्या यहाँ पे प्रमोशन दिया जाएगा, परीक्षा रद्द की जाएगी? तो वो नहीं होगी। और डिग्री आपको जब तक परीक्षा होगी तब तक नहीं मिलेगी, जब तक नहीं होगी तब तक आपको डिग्री नहीं दिया जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये यूजीसी का आदेश है। वही प्रकार से यहाँ पे पूरी खबर है कि यहाँ पे फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में वह सब कुछ आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो अंत तक वीडियो को बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कॉलेज की फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर एक अपना फैसला सुना दिया है। एक बड़ा फैसला, यहाँ पे सभी जानकारी आप देखते रहिए। यहाँ पे कोर्ट ने यूजीसी की 6 जुलाई को जारी गाइडलाइन को कायम रखा है। वहीं राज्यों को 30 सितंबर से पहले फाइनल ईयर एग्ज़ाम और सेमेस्टर की परीक्षाएं करानी होगी। यहाँ पे बता दिया गया है 30 सितंबर तक यहाँ पे फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षा होगी और राज्य सरकार परीक्षा टाल सकती है। वहीं लेकिन अंतिम फैसला यूजीसी का ही होगा। और यह भी तय हो गया है कि स्टूडेंट परीक्षा जो है वो पास किए बिना हायर क्लासेस में प्रमोट नहीं होंगे। ये ध्यानपूर्वक सुन लीजिए सभी स्टूडेंट, यहाँ पे अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे जब तक परीक्षा पास नहीं किएंगे तब तक। इससे पहले अगर यहाँ पे फैसले के बाद भी स्टूडेंट के कई भ्रम बरकरार हैं, कहीं यहाँ से उसके माइंड में ये चल रहा है कि जिन्हें दूर करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की फैसले और यूजीसी के आदेश निर्देश के अनुसार यहाँ पे बनी स्थिति को क्वेश्चन आंसर के ज़रिए सामने रख रहे हैं, जिन्हें आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और देखते रहिए। तो सबसे पहले पूरा विवाद क्या है ये जान लेते हैं। तो कोरोना वायरस महामारी के बचाव के लिए देश भर में मार्च में लॉकडाउन लगा था, तब से स्कूल कॉलेज यहाँ पे बंद है और कई कॉलेज में परीक्षाएं नहीं हो सकी है। वहीं फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षा भी नहीं हुई हैं। ऐसे में कुछ राज्य और स्टूडेंट चाहते हैं कि कोरोना के डर से वह वजह से और परीक्षाओं को रद्द कर दी जाए या इंटरनल असेसमेंट या पिछले वर्षों के परफॉर्मेंस के आधार पर उसको प्रमोशन दे दिया जाए। तो यूजीसी भी राजी हो गई, लेकिन फिर भी पेंच पस यहाँ पे जो है फाइनल ईयर सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर यूजीसी के नियमों के अनुसार बिना परीक्षा के डिग्री नहीं दी जा सकती। तब यूजीसी ने 6 जुलाई को गाइडलाइन जारी की और वहीं राज्यों को और यूनिवर्सिटी से कहा है कि 30 सितंबर से पहले परीक्षाएं होनी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट को दी गई है। वहीं पे महाराष्ट्र में नेशनल डिज़ायर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कॉलेज में परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी और यूजीसी की गाइडलाइन आई तो टकराव की स्थिति बन गई। वहीं स्टूडेंट भी राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गए। तो क्या हुआ ये भी जानते हैं। तो स्टूडेंट और टीचर एसोसिएशन का क्या कहना था? कोरोना महामारी को देखते हुए स्टूडेंट की परीक्षा लेना उसकी जान को जोखिम में डालेगा। ये उनके जीने के अधिकार पर इसका असर पड़ेगा। वहीं यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन में स्थानीय परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया है और महामारी और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे क्लासेस नहीं हो सकी है। ऐसे में आवश्यक संख्या में क्लासेस नहीं होने के बावजूद परीक्षा लेना उनके लिए मनमाना और अतार्किक फैसला है। उसी तरीके से यहाँ पे फाइनल ईयर सेमेस्टर के कई स्टूडेंट ने जॉब इंटरव्यूज़ क्लियर कर लिए हैं या हायर कोर्सेज में एडमिशन ले लिया है। ऐसे में ही उन्हें जल्द से जल्द डिग्री सर्टिफिकेट दे दिया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। वहीं यूजीसी और राज्य सरकार का क्या तर्क था
इसको चलिए जानते हैं। तो दरअसल इस पूरे मुद्दे में कानून आमने सामने थे, लेकिन यूजीसी का कानून और डिज़ायर मैनेजमेंट एक्ट, महाराष्ट्र ने डिज़ायर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही परीक्षाएं रद्द कर स्टूडेंट को प्रमोट करने का फैसला किया था। उसी प्रकार से यूजीसी का कहना है कि देश में जब भी हायर एजुकेशन की बात आएगी तो उसका कहा शब्द भी अंतिम होगा। वहीं पे डिज़ायर मैनेजमेंट एक्ट के तहत स्टेट डिज़ायर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देगी। उसी प्रकार से इन दलीलों को सुनकर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट डिज़ायर्ड मैनेजमेंट अथॉरिटी की को यहाँ पे परीक्षाओं को स्थगित करने का अधिकार है, लेकिन परीक्षाओं को रद्द कर स्टूडेंट को प्रमोट करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 30 सितंबर की डेडलाइन को बढ़ाने पर यूजीसी से बात कर सकते हैं और यहीं पे अंतिम फैसला यूजीसी का ही होगा कि डेडलाइन बढ़ाने की अनुमति दी जाए या नहीं। तो इस पर यूजीसी का ही अंतिम फैसला होगा, ये भी बता दिया गया है। इसके बाद अगला है, तो क्या महाराष्ट्र में परीक्षा नहीं होगी? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। जरूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में जो जारी यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसको कायम रखा है और उसने यह भी कहा है कि परीक्षा के किसी को भी डिग्री नहीं दिया जा सकता बिना परीक्षा के और उसे प्रमोट नहीं किया जा सकेगा, ये भी जानकारी दी गई है। साथ में यदि किसी राज्य ने इस फैसले के साथ भी 30 सितंबर से पहले अगर परीक्षा नहीं कराई गई तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। उसी प्रकार से यूजीसी स्टूडेंट की डिग्री जारी नहीं करेगी, यूजीसी की डिग्री जारी नहीं करेगी, इस वजह से यह उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो वहीं पे देश की 818 में से 620 यूनिवर्सिटियों ने अपनी फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षाएं पूरी कर ली है या पूरी करने वाली थी जब लॉकडाउन लगा। ऐसे में लगता है कि 30 सितंबर की डेडलाइन में यूजीसी नरमी देने वाली है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या घर में परीक्षा दी जा सकती है, ये भी स्टूडेंट के मन को खाई जा रही है। तो इसमें बिल्कुल दी जा सकती है। उनको बता देता हूँ, यहाँ पे यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को ऑफलाइन या ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोड में यहाँ पे परीक्षा कराने की अनुमति दी है। उसी प्रकार से इसका मतलब यह है कि एग्ज़ाम सेंटर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे परीक्षा दे सकते हैं। और वहीं ऑनलाइन प्रोक्टरिंग के आधार पर यहाँ पे होम बेस्ड एग्ज़ाम भी ली जा सकती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी को ओपन बुक एग्ज़ाम ले रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो अभी ओपन बुक एग्ज़ाम ले रही है, जिससे स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। ऐसे में एग्ज़ाम कैसे ली जाए, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में है और कमेंट में भी आया हुआ है। तो चलिए उसके बारे में भी हम बता देते हैं। तो यहाँ पे यह फैसला भी यूनिवर्सिटीज़ का ही रहेगा और भले ही स्टूडेंट का ऑनलाइन परीक्षा चाहे, यदि यूनिवर्सिटीज ऑफलाइन या सेंटर पर परीक्षा चाहेगी तो वैसे ही देनी होगी। ये इस तरीके से आपको एग्ज़ाम ली जाएगी। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने के यूजीसी के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का यहाँ पे 18 अगस्त को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और उसी प्रकार से इससे पहले भी यूजीसी ने शीर्ष अदालत को बताया था कि विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को कोविड-19 महामारी के बीच फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित कराने के संबंध में यहाँ पे 6 जुलाई को जारी निर्देश को फरमान नहीं है, लेकिन परीक्षाओं को आयोजित किए बिना राज्य डिग्री प्रदान करने का निर्णय नहीं ले सकते हैं। वहीं यूजीसी ने न्यायालय को बताया था कि यह निर्देश छात्रों के लाभ के लिए है और वहीं विश्वविद्यालयों को स्नातकोत्तर
पाठ्यक्रमों पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए प्रवेश शुरू करना है और ऐसे में राज्य प्राधिकार यूजीसी के दिशा निर्देशों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबर आप सभी स्टूडेंट के लिए। आप सभी स्टूडेंट को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर पूरी वीडियो समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट है आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।